अस्सलाम वालेकुम। देख जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने प्रिपरेशन करा है दाल राइस का, यानी कि दाल चावल का, दाल भात का। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अमूमन पाकिस्तान में इसको दाल चावल ही कहते हैं, हिंदुस्तान में दाल भात कहते हैं। बहरहाल जो है, आप ये देखें कि मैंने 1.5 पाव के करीब ये बासमती चावल लिए हैं। इसके साथ ज़ीरा और नमक लिया है। और इसके साथ जो हम दाल बना रहे हैं वो दाल है मसूर की दाल हमने 150 ग्राम ली है। उसके लिए हमने हल्दी ली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, हस्बे जायका नमक लिया है, और उसके साथ लहसुन लिया है। और इसके तड़के का जो सामान है वो ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, और 3 अदद दाल साबुत मिर्च है। अच्छा, ये तो हमारे दाल चावल के इंग्रेडिएंट्स हो गए जो हम बनाएंगे। दाल चावल के ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, और दाल के ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा जो आपको नज़र आ रहा है ये हरी मिर्चें कटी हुई हैं, इसके साथ पिसा हुआ धनिया है, कलौंजी है, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है और इमली है। हम ये अमूमन लोग अचार खाते हैं, अचार खट्टा होता है उससे गले आ जाते हैं, तो हमने ये अचारी टाइप की मिर्चें बनाई हैं जो हम अपने दाल चावल के साथ बनाते हैं। तो ये मिर्चें मैं दाल चावल के साथ एक्स्ट्रा यूज़ करूँगा, यानी कि ऊपर से डाल के खाने के लिए, तो मैं ये भी बनाऊँगा इसके साथ। और इसके साथ मैंने मिक्स सैलेड बनाया है जिसको हम कचूमर सैलेड कहते हैं। इसके अंदर देखें मैंने बारीक बारीक प्याज काटी है, बारीक टमाटर काटे हैं, हरा धनिया काटा है। ये देखें आप, हमने दाल को अच्छी तरीके से 3 पानियों से धो के हमने दाल को स्लो फ्लेम पे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और ऐसे ही हमने राइस को भी धो के अच्छी तरीके से पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया है। स्लो फ्लेम कर रखा है भी हमने। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर क्या डालते हैं। देखें, ये नमक, हल्दी, लाल पिसी मिर्च और लहसुन, ये दाल में पानी के साथ ये मसाला जात जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये दाल हमारी पकनी शुरू हो जाएगी। मैं ज़रा इसका चूल्हा जो है तेज़ कर दूँ। ये आप देख रहे होंगे कि आपको चूल्हा नज़र आ रहा होगा, इसकी फ्लेम जो है तेज़ हो गई है। और ऐसे ही हम जो है अपने राइस के साथ भी करेंगे। राइस को मैंने भिगोया नहीं है, दाल को भी मैंने नहीं भिगोया, ये पकते में ही तैयार हो जाएंगे। इसका इतना इशू नहीं होता। बासमती चावल है, आप इसको डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं ना। तो ये देखें, मैं इसका चूल्हा तेज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर पसाव का नमक और ज़ीरा में डाल रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। ये देख सकते हैं हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। हमने इसका पानी पसा दिया है और हमने इसको देगची में स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया है। और हमारे चावल इस वक्त डन हो चुके हैं। ये मैंने विदाउट ऑयल राइस कुक करे, हम इसमें ऑयल नहीं डालते, बिल्कुल सादे चावल बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दाल हमारी रेडी हो गई है, मगर ये अभी थोड़ी पानी वाली है। इसमें जो है अभी थोड़ा पानी है, मगर गल सकती हैं कि हमारी दाल भी इस वक्त डन हो चुकी है। और बिल्कुल एकदम देख सकते हैं कि बिल्कुल गाढ़ी दाल बनी है, कोई भी पतली दाल नहीं है इसमें, और एकदम थिक दाल बनी है। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तड़के के लिए रिफ़ाइन ऑयल ले लिया है। ऑयल को गरम कर रहे हैं। जब हमारा ऑयल थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्च और ज़ीरा है, ये हम तड़के में डाल देंगे। तो ये देखें, ये हमारा ऑयल हल्का हल्का सा गरम होना शुरू हो गया है। तो लिहाजा ये कि हम इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज़ करा, और ये आप देख सकते हैं कि तड़का हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। अब ये हमारी बेगम खाना खाने के लिए रेडी हैं। तो और एक हमारी छोटी बहन है, सारी साहिबा हैं, और वो भी खाना खाएंगी। और जो है
अब आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है खाना खाने के लिए। ये हमने ज़ीरा राइस बना रखा है, हमने ये दाल मसूर तैयार कर ली है और इसके साथ मिक्स सैलेड कचूमर है और ये हमने ग्रीन चिली मसाला फ्राइड बनाया है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये कचूमर भी दिखा रहा हूँ। ये हमारी दाल है मसूर की, इसको हम तड़का लगा चुके हैं और ये ज़ीरा राइस है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है और मेरा खाना पकाने का स्टाइल आसान लगा है और आपको मेरा जायका अच्छा लगा है तो सर प्लीज़ मैडम एक लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाज़िर हूँ।